वेलकम टू माय फैमिली। आई होप मुझे आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बायोलॉजी का बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से 101% आने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर देखो लिखा है नर जनन तंत्र। तो सबसे पहले साथियों हमें जानना है नर जनन तंत्र क्या होता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसका मुख्य जननांग क्या होता है। तो सारी बातें मैं इस वीडियो के माध्यम से क्वालिफाई करने वाला हूँ, क्लियर करने वाला हूँ। जुड़े रहिए शुरू से लास्ट तक। और आप यदि इस प्लेटफॉर्म पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसकी डेफिनेशन जानना जरूरी है। तो डेफिनेशन मेरे साथ ही यहाँ पर क्या होती है, डेफिनेशन है कि नर के शरीर में वह अंग जो जनन की क्रिया में सहायता करता है, यानी नर के शरीर में वह अंग जो जनन की क्रिया में सहायता करता है, उसे हम क्या कहते हैं साथी, उसे हम नर जनन तंत्र कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, नर जनन तंत्र कहते हैं। अगर कोई भी आपसे पूछे आजीवन ये आप याद कर लो। ठीक है, कि नर के शरीर में वह अंग जो जनन की क्रिया में सहायता करता है उसे नर जनन तंत्र कहते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ ही यहाँ पर क्या जानना है कि देखो यहाँ पर सबसे पहले जानना है इसका मुख्य जननांग क्या होता है, यानी जो इसका मुख्य जननांग होता है वो मुख्य जननांग क्या होता है उसके बारे में हमें वेरी डीपली जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका जो मुख्य जननांग होता है वो क्या होता है मेरे दोस्त, यहाँ पर इसका मुख्य जननांग होता है वृषण। क्या होता है, वृषण। इसका जो मुख्य जननांग होता है वो वृषण होता है, जिसे हम टेस्टिस कहते हैं। और ये उदर गुहा में लटका हुआ होता है, ये उदर गुहा में लटका हुआ होता है, जिसको हम टेस्टिस कहते हैं। क्या बोलते हैं, टेस्टिस। इसके बाद साथी क्या है कि देखो एक टेस्टिस में और तुम्हारी होती है वृषण नलियां, नलकाएं। क्या होती है, वृषण नलकाएं, जिसको हम कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूज। इसे हम क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूज, जिसे हम कहते हैं। कितनी होती है, ये 250 से 300 होती है मेरे भाई। कितनी होती है, 250 से 300। ठीक है, और ये 250 से 300 होती है, इसी में 2 से 3 तुम्हारी होती है, जिसको हम कहते हैं सेमिनिफेरस। क्या बोलते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूज। ठीक है, जिनको हम कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूज। और हिंदी में इनको बोलते हैं मेरे साथी शुक्रजनक नलिया। क्या बोलेंगे, शुक्रजनक नलिया। ये कितनी होती है, ये 2 से 3 होती है भाई। ये कितनी होती है, 2 से 3। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक एक करके जानेंगे, एक एक करके क्या होती है क्या नहीं होती। समझ में आ गया। तो सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर की बात करें तो सबसे पहले जो फर्स्ट नंबर की आपकी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। क्या बोलते हैं साथी, स्पर्मेटोगोनिया। जो एक नंबर की नलका आपकी होती है उसे हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोगोनिया। और जो दूसरी आपकी होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सर्टोली सेल। क्या बोलते हैं, सर्टोली सेल। ठीक है, जो फर्स्ट नंबर की होती है उसे हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। जो दूसरी आपकी होती है उसे हम कहते हैं सर्टोली सेल। जो तीसरी आपकी होती है, जो तीसरी आपकी होती है उसे हम कहते हैं लीडिंग सेल। उसे साथी क्या कहते हैं, लीडिंग सेल। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, लीडिंग सेल। अगर साथी आपको मजा आ रहा है तो प्लीज एक लाइक करो, तो ताकि तो मुझे तसल्ली मिल जाए कि किसी भी बच्चे को समझ में आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले हमें जानना है कि इसका जो मुख्य काम क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे इंपोर्टेंट होती है वो आपकी होती है स्पर्मेटोगोनिया। जो सबसे इंपोर्टेंट होती है टेस्टिस के अंदर, वो इंपोर्टेंट क्या होती है मेरे भाई, तो सबसे इंपोर्टेंट आपकी होती है स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया का मुख्य काम क्या होता है, इसका मुख्य काम होता है इसी में क्या होता है, इसी में शुक्राणु का निर्माण होता है। इसमें क्या होता है, इसी में शुक्राणु का निर्माण होता है। ठीक है, यानी जो नर जनन तंत्र होता है उसके अंदर उधर वो हमें लटका हुआ होता है तुम्हारा टेस्टिस। क्या होता है, टेस्टिस। ठीक है, टेस्टिस जो तुम्हारा होता है उसमें तुम्हारी टेस्टिकुलर लोब्यूल जो होती है वो 250 से 300 होती है, और उसी में 2 से 3 तुम्हारी होती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूज, जिनको हम शुक्रजनक नलिया कहते हैं। शुक्रजनक नलिया कहते हैं। उसमें कौन कौन सी होती है, एक तो होती है आपकी स्पर्मेटोगोनिया, दूसरी होती है सर्टोली सेल, और तीसरी आपकी होती है जिसे हम लीडिंग सेल कहते हैं। ठीक है, इसमें जो आपकी फर्स्ट नंबर वाली है जिसे हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया, ये आपकी बहुत इंपोर्टेंट है, क्योंकि इसी के अंदर शुक्राणु का निर्माण होता है। इसी के अंदर मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे प्यारे साथियों, मेरी माता बहनें, आप लोग इस बात को समझें और सुनने का प्रयास करें। इसी के अंदर शुक्राणु का निर्माण होता है। तो आज के लिए जानकारी मैं यही तक सीमित रखूंगा। आई होप, मुझे आशा है आपको ये पसंद आया होगा। शेयर करें, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।